नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सोनी। श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है जोरावर नगर, वहीं पर आज हम हैं। और यहाँ आने का एक विशेष कारण भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे साथ ये बच्चा 11th क्लास का ये स्टूडेंट है, होनहार है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए, परिस्थिति कुछ ऐसी हुई, या फिर हम कहें कि इसकी किस्मत इससे कुछ इस तरह से रूठी कि आज दोनों पैर नहीं है और इस परिस्थिति में है। बच्चा होनहार है और बदकिस्मती ये भी है कि गरीबी है। गरीबी ने जकड़ रखा है, कुदरत ने मार दी है। होनहार है, लेकिन हम सबको पता है कि आज के युग में आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत बड़ा होता है। प्रतिभा को भी आर्थिक सहयोग की बहुत जरूरत होती है निखरने के लिए। इसका सहयोग करने के लिए हिमांशु नाम है, हिमांशु वर्मा नाम है, 11वीं क्लास का बच्चा है। यहीं जोरावर नगर की सरकारी स्कूल में ये पढ़ाई कर रहा है। इसका सहयोग करने के लिए काफी समय पहले से ही गांव के सोशल वर्कर कहें, सामाजिक समाज सेवक कहें उनको, या फिर उनको एक भगवान का ही दूसरा रूप कहें, जो इस बच्चे की मदद कर रहे हैं। उनकी मदद से ये बच्चा यहाँ तक पहुंचा है। और उनमें एक नाम है श्रवण जी, जो श्याम भक्त हैं और हमेशा गरीब लोगों की, असहाय लोगों की मदद करने के लिए वो आगे रहते हैं। इस बच्चे की पूरी कहानी क्या है वो हम इन गांव वालों से जानते हैं। इनके सर भी हैं, इनके टीचर भी हैं, उनसे भी जानेंगे इनके अध्ययन को लेकर कि कितनी क्या प्रतिभा इसमें छुपी हुई है। वो सारी बातें जानने के लिए, या फिर मैं कहूँ हिमांशु वर्मा की जीवन की कहानी को समझने के लिए हमें इनसे जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गाँव के हैं तो बेहतर बता पाएंगे और इनके द्वारा क्या सहयोग किया जा रहा है। हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि स्क्रीन के ऊपर इनके हम अकाउंट नंबर चलाएंगे, इनके अकाउंट नंबर होंगे, फोन पे नंबर होंगे। आप सहयोग जरूर कीजिएगा, लेकिन सहयोग क्यों करें उससे पहले इसकी दर्दनाक कहानी हम आपको सुनाते हैं। आपका 10 रुपए से लेकर आपकी इच्छा अनुसार जो भी सहयोग होगा, वो निश्चित रूप से इस बच्चे को एक नया जीवन और एक अच्छा जीवन, या फिर मैं कहूँ कि जो इसके साथ घटना घटी या जो कुदरत ने इसके साथ फेप किया, उस दुख को यह सहन कर सकेगा और एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। फिलहाल इनका लालन पालन करने के लिए इनकी दादी है, जो कोई वृद्ध है, और हमें पता है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। उनको यही चिंता रहती है कि मेरे साथ अगर कुछ हो जाता है, या मेरे से रब रूठ जाता है, या फिर मैं कहूँ कि अगर वो दुनिया छोड़ के चली जाती हैं, तो हिमांशु की क्या हाल होगा, ये किसके सहारे रहेगा। तो बहुत से ऐसे दुखी सवाल हैं हिमांशु के जीवन के। लेकिन अगर हम चाहें तो इन सवालों को हम दूर कर सकते हैं, इस दुख को हम दूर कर सकते हैं। पहले हम जानते हैं हिमांशु वर्मा की पूरी कहानी कितनी क्या है। तो इन्हीं लोगों से जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं कि हिमांशु वर्मा इस परिस्थिति में कैसे आया और उसको अब कितने सहयोग की जरूरत है, और गांव से या फिर हम कहें कि उनके जैसे भामाशाह है कितना क्या सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले श्रवण जी, सर हिमांशु वर्मा के जीवन की कहानी के बारे में बताएं। हिमांशु वर्मा की माताजी बचपन में खत्म हो गई थी और इसकी परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो गई। तो मैं तो हमेशा यही सोचता आ रहा हूँ कि हिमांशु वर्मा अपने दादी की रहते हुए ये अच्छा जीवन सफल हो जाए और ये किसी राजकीय सेवा में चयनित हो जाए। और मेरा हमेशा निस्वार्थ सेवा है, और मैं प्रण ले रखा है बाबा के दरबार से कि जब तक हिमांशु वर्मा को जो सहायता रहेगी मैं हमेशा मदद करूंगा, और वो भी निस्वार्थ करूंगा। मेरे को किसी की स्वार्थ की जरूरत नहीं है और ना मैं किसी राजनीतिक दबाव में की मैं सेवा करता हूँ। हमेशा मेरा यही रहता है और मैं आए हुए मेरे ग्रामवासियों में भी यही कहता हूँ, ऐसे पहलू में सब आगे आए हैं। और आज ये बच्चा की जो स्थितियाँ किसी से सामने छुपी हुई नहीं है, इसकी सेवा करें। और इसके हर इसी की नहीं, और भी गांव का कोई अपना बच्चा है तो उसकी सेवा करने में आप आगे आए। और हमेशा गरीब की सेवा, गरीब का रास्ता से ही भगवान गुजरता है। अगर गरीब का आप कोई भी भला करता है तो परमात्मा जरूर उसका भला करेगा। और हमेशा हमेशा सोच इंसान को महान बनाती है। मैं मेरी भारतीय सेना की पेमेंट से पैसा निकाल कर इस बच्चे को जो डोनेट कर रहा हूँ, और मैं हमेशा हमेशा ही करता रहूँगा। और मैं बाबा का भक्त हूँ। मैं हमेशा लाइफ में यही काम करने, मेरे को अनाथ ऐसा जो गरीब की सेवा करनी है। मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और मेरे जो भी सहयोगी साथी हैं, श्याम ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनको भी यही बोलता हूँ कि हमेशा सेवा करो तो गरीब की सेवा करो, कि गरीबी में भगवान रहता है। और पैसा आज इंसान के पास है, कल पैसा नहीं है।
तो पैसा वैसा का कोई नहीं, जिसके पास भी थोड़ा कोई नहीं पूरी पेमेंट लगाए बच्चे को, अगर एक रुपया दे के भी हम डोनेट करते हैं ना, तो जी। बच्चे का जिंदगी आराम से सुधर जाएगी। और मैं तो फिर अंत में यही कहूंगा, इस बच्चे को मेरी बाबा श्याम से आराधना प्रार्थना है, इसको मैं सफल बनाऊंगा, ये मेरे वादा है। करेगा तो खाटू वाला श्याम। बाकी मेरी ये प्रार्थना मालिक से कि मालिक जिंदगी मेरे से ऐसे ही काम कराते रहना। बच्चे की स्थिति बहुत ही, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है कि मैं अकेला तो इतना नहीं कर सकता, अगर और भी जन गांव का थोड़ा सहयोग करे तो बच्चे की आप नींव तो मत। काफी समस्या कर रहे हो। मैं कम से कम 7 साल से बच्चे की सेवा कर रहा पता है। हूँ, और भी कई ग्राउंड से मैं सेवा बहुत कर रहा हूँ, पर ये बच्चा मेरे दिल और दिमाग में बसा हुआ है। इसको राजकीय सेवा में मेरे को घुसाना मेरा अहम पहलू है। यही मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम। तो सरवण जी ने बताया ये अभी भारतीय सेना में भी हैं और ये पिछले लगभग 7 वर्षों से हिमांशु को कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अब ये भी चाहते हैं कि अब हम सब मिलकर हिमांशु की हेल्प करें, सहयोग करें। आगे चर्चा करते हैं, गांव से ही हैं। बाबू जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मनोज सिंह शेखावत जी। तो शेखावत जी, हिमांशु वर्मा की कहानी को आप किस रूप में देख रहे हो? हिमांशु वर्मा की क्या है, दर्दनाक कहानी है। बचपन से ही इनकी माताजी गुजर गई है, अपाहिज हो गए और घर की आर्थिक स्थिति भी इनकी अच्छी नहीं है। तो हमारे रिटायर्ड अरुण कुमार जी पीपड़ोदा जी है, जो कि काफी लगाव रखते हैं इन बच्चे से और हर टाइम पर इनकी सहयोग करते हैं। तो मैं सभी से ही आग्रह करता हूँ, जितना हो सके इस बच्चे के लिए आगे आए, थोड़ा सहयोग करें। और हमारे गांव के अध्यापक है गौतम जी, अपना टीचर इनके, तो उनका बहुत सहयोग रहता है इन बच्चों के लिए, तो वो भी काफी सहयोग करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो अब हिमांशु के जो सर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हाँ, उन्हीं से जानते हैं हिमांशु की पढ़ाई को लेकर। तो सर, हिमांशु आपका स्टूडेंट है। जी सर, हिमांशु हमारे सरकारी विद्यालय में कक्षा 11 में पढ़ता है अभी। पढ़ाई में अच्छा होनहार है। अभी 10th क्लास में 70% मार्क्स इसको प्राप्त हुए थे। आर्थिक रूप से तंगी होने के कारण से थोड़ा सा डिप्रेशन में रहता है। इसके समाधान के लिए सरवण जी लगातार कंटिन्यू मेरे संपर्क में रहते हैं और हर 3-4 दिन से कोई भी कार्यक्रम भामाशाहों के द्वारा स्कूल में आयोजन किया जाता है। और भी लोगों से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि हिमांशु की अधिक से अधिक मदद करें। तो सर, जैसे हिमांशु की पढ़ाई को लेकर बात करें, वे कैपेसिटी को लेकर बात करें, तो आगे फ्यूचर में कितने के चांसेज हैं अगर सपोर्ट मिले? जैसे आपने कहा कि भाई बच्चा समझदार हो गया, 11th क्लास में तो समझदार है, पता है कि भाई दादी के अलावा कोई लालन पालन करने वाला नहीं है, दादी भी काफी वर्द है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें भी कहीं ना कहीं पढ़ाई में रुकावट तो लाती होंगी। बच्चा मानसिक रूप से तभी सक्षम हो पाता है जब पारिवारिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, जो सब कुछ उसको पढ़ाई के अनुकूल मिलता है। अभी इसके सबसे बड़ी समस्या यही है सर्वाइव करने की, कि किस तरह से सर्वाइव किया जाए, वो समस्या इसके सामने रहती है। डिप्रेशन में भी रहता है, उसके लिए अलग से भी ट्रीटमेंट इसको हम देते हैं विद्यालय में, अलग से क्लास लगा के इसको समझाना, मोटिवेट करना, वो सब चीज़ें हैं। आर्थिक रूप से जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे का हो। इंटेलिजेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और निश्चित रूप से इसको यदि मदद मिल पाएगी तो 100% ये सरकारी नौकरी जो है प्राप्त करेगा। शुक्रिया सर। तो हिमांशु के सर से हमने बात की और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में भी एक प्रतिभा है, और अगर सपोर्ट मिले, देखिए हम भी समझते हैं कि 11th क्लास में है और फिर दादी के अलावा कोई सहारा नहीं है, तो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चलती है कि मैं कि दादी मेरा कैसे पालन पोषण कर रही है, और खुद विकलांग है, दोनों पैर नहीं है, एक हाथ का शिकार हो गए थे। इस कारण से ये सारी परिस्थितियां हो गई। तो ऐसे बच्चे को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी भी है, और एक समाज में हम इतना योगदान करते रहते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए योगदान करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और निश्चित रूप से एक नया जीवन दान देना ही है। अब इनकी दादी को हम दिखाते हैं, जो आप देख लीजिए, शायद हम बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमसे बात हो पाती है तो। जी, सबसे पहले तो माता जी थारो नाम बताओ। अच्छा, तो थारा हिमांशु की क्या कहीं से लालन पालन कर रहे हो? ऐसे ही श्रवण जी दे रहे हैं, मदद करिए इसको। तो अगर थाने कोई मदद करवो चाहो तो थाने तो एक क्लास तो बन रहे ना? नहीं कोई नहीं। तो अब एक बात हो, थारा खड़े ना खड़े चिंता तो रहती होगी कि भाई खूब चिंता रहती, क्योंकि अब सारी देखो अवस्था भी है। हाँ, दिल में बस ले तो हिमांशु मेरा भाई, मैं मर जाऊंगी देखो की है लोग। या चिंता तो ज्यादा सताती है। हाँ, चिंता से। तो जैसे सरवण जी को योगदान काफी ज्यादा है, तो ये अगर और भी लोग, आपके गुरु जी भी बता रहे हैं कि ये भी बड़े प्रयास करी, और भी कोई हमारी न्यूज देख लो जो प्रयास करे, हाँ, वो करें कोई ना कोई तो भेज जाएगा। करेगा, श्रवण जी मदद खूब कर रहे हैं।
श्रवण जी का दिल में बस रही थी, मैंने सुन दिया था। श्रवण जी श्याम भक्त हैं, बाबा श्याम ने हाँ, मानी वे तो बड़ी है तो बाकी तो हाँ, अरे गुना है तो जहाँ आस पास में काफी हैं, जहाँ डेरा वाला खेल ग्राउंड है, बड़े भी करता रही बच्चा के लिए, हाँ, तो आकी तो जीवन शैली अलग है। आपको तो बाबा श्याम की मेहरबानी यहाँ पर हाँ, नहीं, खूब बरकत बढ़िया बांटता रही। चलो शुक्रिया। तो देखिए हमने बात की है इनकी दादी से भी, और उन्होंने भी ये कहा कि बस मेरे को एक ही चिंता है कि अगर मेरे कुछ हो गया तो हिमांशु का क्या होगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि इनकी ये चिंता कम हो और सहयोग कीजिए। आपके 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, छोटा छोटा सहयोग एक बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। और हिमांशु के सर ने भी कहा कि प्रतिभा है, और मैं आपको ये बात बताऊं कि ऐसी परिस्थिति वाले जो बच्चे होते हैं उनमें दिमाग खूब होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं या तो खुद हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, ये सोचने लग जाते हैं कि भाई मैं पाइज हूँ या मैं इस हिसाब से हूँ, या फिर उनके कोई ना कोई डिप्रेशन होता है, या फिर उनकी परिस्थितियां खराब होती हैं। तो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अगर हम हिमांशु सक्सेस नहीं होता है या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं हम भी इसमें दोषी हो सकते हैं। आज हमारे पास मौका है, अपना फोन उठाइए, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं वो फोन पे में डायल कीजिए, और अपने इच्छानुसार जितना आपका मन करे उतना सहयोग आप जरूर कीजिए। थैंक यू।